केंद्रीय सरना स्थल का मामला जो है उबाल पर है और इसी बीच अभी सहरुल का त्योहार जो है वो नजदीक आ चुका है। अभी सहरुल का आमंत्रण देने के लिए केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं अजय तिर्की जी, वो आज पहुंचे थे और मुख्यमंत्री साहब को मिलकर उनको आमंत्रण भी किए हैं। क्या कुछ बातें हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। दादा, किस तरह से तैयारी है, किस तरह से वहाँ व्यवस्था बन रहा है और कैसे मतलब क्या भीड़ होने का संभावना है? देखिए, आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है सहरुल, जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है और प्रकृति को लेकर के हम लोग सहरुल के त्योहार को मनाते हैं। इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने तमाम संगठन और समिति के लोग दोबारा हम लोग निमंत्रण देने आए थे। निमंत्रण में बातें ये रखी गई कि आप 1 तारीख को जो सहरुल शोभा यात्रा का जो जुलूस आता है, उस दिन आप आइए सिरम टोली में सरना स्थल में और अपना माथा टेकिए सब परिवार के साथ में आकर के, और राज्य की खुशहाली, तरक्की और विकास के लिए विनती प्रार्थना कीजिए। और जो बुरा जो होता है उसको भी कटाक्ष हो, मतलब राज्य में किसी को बुरा आपत्ति आता है तो उसके लिए भी कटाक्ष हो। इसके लिए हम लोग कहें आमंत्रण हर साल आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी के तहत हम लोगों ने निमंत्रण दिया है और सहरुल के दिन में हम पूर्ण आशा विश्वास से आएंगे, अपने परिवार के साथ में और माथा टेकने का काम करेंगे। क्या तैयारी क्या चल रहा है, किस तरह से है, वहाँ पे कितना भीड़ होने का संभावना है? देखिए, भीड़ तो आपका लाखों में होता है और माननीय मुख्यमंत्री से को हम लोग अवगत कराएं कि सहरुल के दिन में कम से कम 2 दिन का सरकारी छुट्टी की घोषणा की जाए। एक दिन जो हमारा सहरुल शोभा यात्रा निकलते है उस दिन 1 तारीख को, और 2 तारीख को जो पाहनों के द्वारा प्रत्येक अपने अपने मौजाओं में, गांव घरों में पाहन के द्वारा फूलखोशी किया जाता है। जो फूलखोशी कहे तो सहरुल की तरह ही बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ में दूसरे दिन बहुत पूरे गांव घरों में मनाया जाता है। और इस गांव घरों में मनाने का एक ही तात्पर्य है कि पूरे गांव घरों में सहरुल का सबसे बड़ा त्योहार, मतलब आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार सहरुल है, इसको बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और फूलखोशी को भी बहुत हर्षोल्लास मनाते हैं। इसलिए हम लोगों ने 2 दिवसीय छुट्टी की घोषणा की मांग की है माननीय मुख्यमंत्री से। अब देखा जाए कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर क्या पहल कर सकते हैं। कल रांची के प्रशासन के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सहरुल से रिलेटेड और आपका रामनवमी से रिलेटेड और ईद से रिलेटेड सभी लोगों को वहाँ बुलाया गया था एक शांति बैठक करने के लेकर। लेकिन आपके जो वहाँ केंद्रीय सरना स्थल में जो लोग मौजूद थे जो विरोध कर रहे हैं, वो कल उस बैठक में नहीं गए और उस बैठक का विरोध भी किए। और सबसे पहली बात, वो भी समाज के ही अंग है, जो लोग विरोध पसंद कर रहे हैं, जो लोग नहीं गए। लेकिन सभी लोग गए नहीं गए यह कहना गलत है, क्योंकि कुछ लोग वहां पर गए थे, जो लोग विरोध पसंद कर रहे वो लोग भी कुछ लोग गए थे। ये बोले कि कल का संख्या बैठक में कुछ कम थी संख्या, लेकिन सहरुल को बृहद रूप से मनाने के लेकर के डीसी के आदेश के अनुसार बैठक की गई। इस बैठक में तमाम लोग आए, जो लोग आए उन लोग अपनी बातों को रखा प्रमुखता से कि किस तरह से हम लोग धूमधाम से मनाए, कहाँ बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, कहाँ पानी की व्यवस्था चाहिए, कहाँ शौचालय की व्यवस्था चाहिए, कहाँ चना गुड़ की व्यवस्था होनी चाहिए और तमाम लाइटिंग की कैसे व्यवस्था की जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ। और बहुत हमको लगता है कि आशा और उम्मीद है कि बहुत इस बार बहुत तरीके से मनेगा सहरुल। और देखिए, विरोध करने का तो आपको 365 दिन है। सहरुल आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार होता है सहरुल, इसको कम से कम धूमधाम से मनाइए। आपको संतुष्टि नहीं है तो आप विरोध 365 दिन कर सकते हैं। लेकिन अभी आप जाइएगा सिरम टोली में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिट्टी कुछ हट रहा है वहां पर से, और बहुत जल्द हमको लगता है कि ये विवाद है सुलझा लिया जाएगा। अच्छा, जो समस्या बताई जा रही थी वहाँ सरना स्थल में आने जाने वाले लोगों को जो समस्या को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, उस समस्या से निपटने, जैसे पार्किंग की समस्या मेन रूप से बोली जा रही थी कि पार्किंग का समस्या वहाँ पे आएगा क्योंकि रोड जो है वो पतला हो गया है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगा। इस समस्या को लेकर निराकरण कैसे हो रहा है और क्या आश्वस्त करना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो आप पार्किंग की जो बात कर रहे हैं, तो हमारा सहरुल शोभा यात्रा में लोग बड़े बड़े वाहन को लेकर के नहीं आते हैं, अपने छोटा वाहन लेकर आते हैं, जो कि सहरुल के खासकर सिरम टोली में जो झांकियां होती है, चाहे साउंड गाड़ी की जो बाजाएं होती हैं, उसी के साथ आते हैं। अब वहाँ पार्किंग ऐसा नहीं कि गाड़ी खड़ा करना और कहीं जाना है, अब गाड़ी के साथ आते हैं, गाड़ी के साथ निकल भी जाते हैं, गाड़ी मतलब वो खड़ा नहीं की जाती है। इसलिए हमको लगता है कि पार्किंग की कोई व्यवस्था, मतलब पार्किंग का कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से देखते हैं कि सहरुल हमारा जो भव्य तरीके से मनाने का, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अभी कितने भीड़ होने की संभावना है? देखिए, भीड़ तो लाखों में होती है, कम से कम हमको लगता है कि 4-5 लाख भीड़ होती है और उम्मीद है कि इस बार और संख्या बढ़ेगी। सुरक्षा को लेके किस तरह से आप लोग की तरफ से व्यवस्था की गई है? देखिए, सुरक्षा के लेकर के माननीय डीसी साहब को अवगत करा दिया गया है, पूरा पुख्ता व्यवस्था रहेगा। और केंद्रीय सरना समिति की ओर से 200 को वॉलंटियर की व्यवस्था वहां पर रहेगी, जो कि भीड़ में जो हर एक खोड़ा दलों को सुरक्षा प्रदान करेगी। और धीरे धीरे सभी को, मतलब वहां से पूजा पाठ करने के बाद धीरे धीरे कैसे निकासी किया जाए, उस पर सभी लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और
अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से पूजा पाठ को मनाएं, इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। चलिए, आप सुन रहे थे केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं अजय तिर्की, जिन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि सहरुल की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए आज विधानसभा पहुंचे थे। इसी तरह खबर हमको लगातार दिखाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।